कि आपको जो भी डिज़ाइन दिखते हैं ना उसमें आपका हल्का-सा अगर आपका वो थोड़ा रुक कर देखना पड़ेगा कि यार चीज़ें यहाँ पे ना अगर ऐसा रहेगा तो कुछ अच्छा लगेगा और ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है? जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे-वैसे आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे ना मतलब अगर इस यहाँ पे एक बटन हो जाए तो अच्छा लगेगा या फिर इस हेडिंग में कुछ अपन ऐसा कुछ कर दें कि अच्छा लगे या फिर इसमें बॉर्डर रेडियस हो जाए, कुछ भी ऐसा होगा, है ना? तो आप लोग सबसे ज़्यादा कोशिश करना देखो यहाँ पे एक छोटी-छोटी चीज़ पे ध्यान देना है आपको कि जो ये जो पैराग्राफ है, ये हेडिंग है, ये है इस वाली इमेज के जस्ट बीच में मतलब यहाँ से इसका स्पेस और यहाँ से इसका स्पेस बराबर है, ठीक है? ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? दूसरा कि ये वाली जो हेडिंग है और ये वाली जो हेडिंग है, ठीक है? इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ से जो इसका यहाँ मतलब चारों तरफ से जो स्पेस आ रहा है और इसका आ रहा है तो बराबर है ना? और ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो एक बढ़िया सी डिज़ाइन बन रही है, जो चारों तरफ से मिलकर बनती है, टेक्स्ट और इमेज का मिलके, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ होती है जो आपको वेब डिज़ाइनिंग में काम आती है ना? यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एकदम वाइड स्पेस दिया गया है और इस चीज़ पे तो मुझे लगता है कि जो डेवलपर होगा वो चाहता है कि इस पे फोकस किया जाए, ठीक है? मतलब वो डेवलपर चाहता है कि इस वर्ड पे उसका फोकस हो, ठीक है? तो इसलिए उसने आस-पास एकदम व्हाइट स्पेस छोड़ा है और बीच में इस चीज़ को लिखा है, ठीक है? जहाँ भी डेवलपर अपना अटेंशन ग्रैब कराना चाहता है, स्पेस छोड़ेगा, ठीक है? वेबसाइट में सबसे ज़्यादा कंटेंट डालना नहीं होता। आपने देखा होगा सरकारी वाली वेबसाइट में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, वो अनप्लीजेंट होती है मतलब उतना उसमें खास दिखता नहीं, ठीक है? जैसे अ, मान लो सरकारी रिजल्ट आपने देखा होगा, एक ये वेबसाइट है सबसे ज़्यादा विजिट की जाती है मगर इसमें देखो कंटेंट ही कंटेंट उन्होंने डाल दिया, ठीक है? कि चीज़ें हैं, ठीक है? कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट तो उन लोग को डिज़ाइन का एक भी वो नहीं रहता मतलब उनको ज़रूरत भी नहीं रहती और उतना खास हम लोग ध्यान नहीं रखते मगर कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे किसी चीज़ को आप सेल कर रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे से एक-एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि यार स्पेस को कैसे मैनेज करना है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में आपने अगर स्पेस को मैनेजमेंट सीख लिया कि कहाँ पे कितना स्पेस देना है, ठीक है? वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? आपने देखा होगा कि आपका ध्यान वहीं जाता है जहाँ पे एक बीच में कुछ सेंटर पे चीज़ें लिखी हुई है और आस-पास स्पेस है, ठीक है? और जहाँ पे ऐसी चीज़ लिखी हुई है एक साथ बहुत ज़्यादा तो आप लोग उस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? कि अ, कोई भी वेबसाइट बनाओ, कभी भी, है ना? अपना स्पेस वाला पार्ट ध्यान पे रखो और ये आपको अच्छा यूआई डिज़ाइनर या यूएक्स डिज़ाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर बनाएगा, ठीक है? सो हम लोग देखने वाले हैं आज इधर पे ये कि ये कैसे बनाएंगे, ठीक है? ये वाला सेक्शन बनाने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, है ना? नेक्स्ट ये अंचल बोलो। भैया कुछ पढ़ा है क्या अभी? आधी क्लास तो हो गई और क्या हाँ। करें, ठीक है? तो कहाँ अभी आप लेट हो गए क्लास? हाँ भैया बाहर थी, जस्ट अभी आई हूँ। ठीक है, कुछ नहीं हम लोग इंट्रोडक्शन मतलब आज क्या प्रैक्टिस करने वाले वही देख लें, तो अभी जस्ट स्टार्टिंग ही है, ठीक है? सो आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लोट इनलाइन ग्रेडियंट, है ना? इसके बारे में, है ना? ग्रेडियंट सभी को समझ में आ गया, आपने यूज़ भी कर लिया, ठीक है? बहुत बढ़िया। अंचल आपने बहुत सही वो हावर इफेक्ट वाला बनाया और ओके और किस-किस में आता है, एक सेकंड। अ, एक सेकंड आपके टास्क में एक बार और बता देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि टास्क आपका ना अभी रिव्यू करके चीज़ें बताऊँ कि कहाँ पे कर सकते हो। प्रत्युष ज्वाइन किया है क्या? नहीं, ठीक है। प्रत्युष का भी सही है। उन्होंने इनलाइन ग्रेडियंट यूज़ किया है, ठीक है? प्रवीण आपने किया है? प्रवीण हाँ भैया, मैंने अभी टास्क नहीं किया वाला, कर लूंगा। ओके, ठीक है। प्रवीण आपने नहीं किया और हमारे पास कौन है? आयुष आयुष का देख लेते हैं एक बार। ओके, बढ़िया है। आयुष ठीक है, अभी तो वो सही है, ये प्रैक्टिस के लिए सही है। बट यार इसको ना थोड़ा-सा अब जैसे अभी आपको थोड़ा प्रोफ़ेशनल लेवल पे चीज़ें आना मतलब लाना शुरू करना पड़ेगा। प्रोफ़ेशनल लेवल पे मतलब अब देखो ये वाली एक डिज़ाइन है, ठीक है? तो हमको पता चल गया ग्रेडिएंट कैसे यूज़ करना है, मगर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल वेबसाइट में कैसे यूज़ करेंगे उसका, एक्चुअल वेबसाइट में, ठीक है? तो कल मैंने एक टास्क दिया था, एक वेबसाइट का मैंने शेयर किया था। जैसे 1 सेकंड रुकना, आपको बताता हूँ।
वो वेबसाइट थी आपकी, कोई भी वेबसाइट देख लेते हैं, जैसे वो थी शायद ये एल्बम वेबसाइट थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन लोगों ने बैकग्राउंड पे यूज़ किया उसका, और बैकग्राउंड में कैसे मैंने कल बताया था कि लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट तरफ जाना है, तो कितना प्लीजेंट लग रहा है। प्लीजेंट मतलब ऐसा लग रहा है कि यार चलो ठीक है, चीज़ें सही है ना। तो आपको और जैसे अगर मान लो टेक्स्ट आप अगर यहाँ पे वाइट कर देते हो तो वो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेरा फोकस यही है कि आप लोग अब धीरे धीरे डिजाइन के बारे में सोचो कि कौन सी चीज़ सही लगेगी, कौन सी नहीं, ठीक है। जो भी वेबसाइट विजिट करते हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी वेबसाइट विजिट करते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, ठीक है, किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपको देखना है उसमें, ठीक है, कि यार ये इनने यूज़ क्या किया है। अच्छा, यहाँ पे यूज़ किया मतलब कि क्या चाहते हैं, क्योंकि अब आप लोग चीज़ें समझने लगे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि इस वेबसाइट में जो बैनर बनाए इन लोगों ने, यहाँ पे अनलिमिटेड मूवीज और टीवी शो लिखा है, मतलब इस पे वो लोग चाहते हैं फोकस, जो भी हम लोग ने डिस्कस करा। दूसरा देखो, बैकग्राउंड इन लोगों ने थोड़ा सा ब्लर करके रखा है, मतलब इसका एक्चुअल में बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, ठीक है, मगर इन लोगों ने क्या करा है, वहाँ पे शैडो डाल दिया। शैडो इन द सेंस ओवरले बोलते हैं उसको, वो चीज़ डाल दिया, ठीक है। अगेन दूसरी चीज़ है कि देखो एक उस चीज़ पे तुमको ध्यान देना है एकदम, स्पेसिंग दो सेक्शन के बीच में या चीज़ों में, कि एकदम देखो इसने इधर से स्पेस बराबर रखा है और एकदम फिक्स रखा है, ठीक है। तो इस पे फोकस करो कि एक तो स्पेस आपका बहुत बढ़िया हो। सेकंड चीज़ है कि आप लोग कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर बैकग्राउंड डार्क है तो ऊपर पे आपको वाइट दिखाना है, और अगर ऊपर पे अगर ना अपना अगर बैकग्राउंड लाइट है, पीछे बैकग्राउंड लाइट है, तो ऊपर पे अपन को क्या दिखाना है, डार्क दिखाना है, ठीक है। जैसे ये जो वेबसाइट है हमारी, जो भी हम लोग विजिट कर रहे हैं, ये जो बनी हुई है, ये थीम पर बनी हुई है, लाइट थीम पर। तो इसके ऊपर जो चीज़ है वो क्या है, आपका थोड़ा सा अ, आप लोग जो इसमें टेक्स्ट यूज़ करोगे वो आप लोग क्या करोगे, ब्लैक कलर का कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। मगर कुछ वेबसाइट है जो डार्क थीम पे बनी होती है, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, ये बना हुआ है आपका डार्क थीम पे, ठीक है। तो इस पे आप देखोगे कि जो टेक्स्ट है वो वाइट है ना। इस पे जो एलिमेंट लिए हुए हैं वो थोड़े से ऐसे लिए गए हैं जो कि अ, जो आपका वेबसाइट है उसको वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इनहेंस कर रहे हैं, है ना। और सेकंड चीज़ है कि आप बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कर लो कि जब भी आपका पीछे का बैकग्राउंड आपका अगर डार्क मोड पे बन रहा है, ठीक है, तो वेबसाइट आप लोग लाइट मोड पे रखोगे, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट लोगे, जो इमेज लोगे, जो टेक्स्ट लोगे, वो लाइट मोड पे। लाइट मोड मतलब कि वाइट, ठीक है। और जब भी कोई वेबसाइट ऐसी होगी जिस जो कि वाइट मोड पे बन रही है, मतलब बैकग्राउंड अगर उसका वाइट है, तो उसके जो टेक्स्ट आप लोगे वो क्या लोगे, आप ज़्यादातर ब्लैक और जो भी आपका रहता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना है ना, और स्पेसिंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग चीज़ें समझ जाओगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो आज हम लोग ये चीज़ बनाने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं हम लोग फ्लोट के बारे में, फ्लोट इनलाइन के बारे में, ये क्या चीज़ होता है ना। तो आप लोग ने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे एक सेक्शन है, वैसे तो ये फ्लोट से नहीं बना हुआ है, बट आपको एक सेक्शन बताता हूँ। यहाँ पे एक इमेज है और उसके बाद में भी टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग सेक्शन, ठीक है। बट अगर क्या हो, अगर मुझे चाहिए कि एक पैराग्राफ है, उसके अंदर पे यहाँ पे इमेज है और यहाँ से फिर उसका पैराग्राफ स्टार्ट है। कहने का मतलब ये है, फ्लोट का हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फ्लोट दो प्रकार का होता है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। फ्लोट का हिंदी मीनिंग पता है आप लोगों को? हिंदी मीनिंग फ्लोट मतलब क्या होता है, या फिर कुछ चीज फ्लोट आपने सुना होगा? फ्लोट करना मतलब होता है तैरना, तैरना, ठीक है। किसी चीज को किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के ऊपर तैराना, ठीक है। आप समझ लो, जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ है और यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है। तो इस इमेज को इस पैराग्राफ के ऊपर तैराना ही फ्लोट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ को मैं जैसे कम करूँगा, आपने ये वाला सीन कहाँ पे देखा? न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में एक साइड पे एक कटिंग रहती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है। तो न्यूज़ वाली वेबसाइट में हम लोग ने क्या करा है, हम लोगों ने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है और इस पैराग्राफ में हमने क्या करा है कि जो ये इमेज है ना, इसको इस पैराग्राफ के अंदर लिखा है, ठीक है। और इसके अंदर लिखने के बाद हमने क्या करना है, उसमें कर दिया है, उसमें फ्लोट लेफ्ट लगा दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट राइट करूँ
ये कौन सा एक्सटेंशन है यार, ये हमें सब सब कर रहा है। ठीक है, फिर इसका HTML CSS कहाँ है? ठीक है, इसको रन करते हैं। अब देखो ये राइट साइड में फ्लोट कर रहा है, और अगर अपन लेफ्ट साइड में जाते हैं तो लेफ्ट साइड में फ्लोट करेगा। ठीक है, अगेन ये चीज़ क्लियर है कि किसी भी एलिमेंट पे किसी भी एलिमेंट को फ्लोट कराना। ठीक है, कल हमने एक और चीज़ देखा था पोजीशन के बारे में, कल या परसों, है ना, कि वो एक के ऊपर एक आ रहे थे। एक के ऊपर एक मतलब कि वो अपनी जगह छोड़ दे रहे थे, स्पेस छोड़ दे रहे थे और वेब पेज के ऊपर आ जा रहे थे। वैसे ही फ्लोट में क्या होता है, एक के ऊपर एक तो नहीं आते, बट क्या होता है कि वो स्पेस लेता है, बट आपको ऐसे लगेगा कि जितनी रिक्वायर्ड स्पेस है उतना ही लेगा। ठीक है, बाकी स्पेस पे फिर वो जो भी, जैसे आप समझ लो कि यहाँ पे वापस से हम लोग लेफ्ट करते हैं, है ना, इसको एक बार करके आप समझ लो कि ये एक इमेज है। ठीक है, इमेज और इसके ऊपर ये पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ जैसे जैसे हम लोग स्क्रीन साइज छोटा करेंगे, वो क्या हो जाएगा, जितनी भी स्पेस बची हुई है उस पे वो अपनी जगह लेने लगेगा, और जस्ट ये जो इमेज है, ये इमेज सिर्फ और सिर्फ उतनी जगह लेगा जितना उसको रिक्वायर्ड है और जितनी जगह उसको बताई गई है। ठीक है, मतलब अगर आपने इसको फ्लोट लेफ्ट कर दिया तो लेफ्ट साइड में ये एक जगह जाके फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बची हुई जगह पे पैराग्राफ अपना काम करेगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसको सबसे स्टार्टिंग में लगा दिया। अगर आप इसको एंडिंग में लगाते तो सबसे लास्ट में जाके ये फिक्स्ड हो जाता और पैराग्राफ अपनी जगह काम करता। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। वैसे तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना, बट इसका आगे हम लोग यूज केस देख लेते हैं। एक यूज केस ये हो गया फ्लोट का। ठीक है, दूसरा यूज केस ये है। ठीक है, हम लोग और इसकी थ्योरी पे जाते हैं। तो ये ना फ्लोट यूज होता है, फ्लोट एग्जांपल्स में चलते हैं। अ, चीज़ों को लाइन से लाने के लिए, चीज़ों को लाइन से लाने के लिए हमने क्या देखा है अभी तक के लिए, डिस्प्ले फ्लेक्स से करते हो आप लोग, है ना, और वो भी बहुत बेस्ट तरीका है। मगर आपको दूसरी चीज़ भी पता होनी चाहिए कि इससे आप अगर बॉक्स एक के नीचे एक है तो उनको लाइन पे लाने के लिए, तो फ्लोट भी उनमें से एक चीज़ है जिससे आप चीज़ों को लाइन पे ला सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे एक कंटेनर है क्लियर फिक्स करके, यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें लगा हुआ है फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ और रन कराता हूँ तो बॉक्स क्या है, लाइन से एक के नीचे एक है। और जैसे ही मैं इस बॉक्स में, यहाँ पे पेरेंट का किस्सा नहीं है, ध्यान से देखना, पेरेंट कौन है यहाँ पे, क्लियर फिक्स, इस पे नहीं लगा रहा हूँ जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स में लगता है। हम लोग इसमें चाइल्ड में लगा रहे हैं। ठीक है, नोट करना ये, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने लगाया यहाँ पे फ्लोट। ठीक है, और इस पे मैंने कर दिया लेफ्ट, और फिर मैंने कर दिया रन। ये लाइन से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला बॉक्स आया, ये समथिंग वाला। ठीक है, समथिंग, ये मैं बॉक्स 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स 1 आया, 2 आया, 3 आया। अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ, मान लो ये राइट करता हूँ, मान लो, एक सेकंड, ठीक है, इसको अगर मैं इसको राइट करता हूँ और किधर रन करते हैं। अब देखो राइट तरफ से सबसे पहला वाला बॉक्स जो है वो राइट की तरफ चले गया, बॉक्स 1, फिर बॉक्स 2 यहाँ पे आया और बॉक्स 3 यहाँ पे आया। ठीक है, अगेन क्लियर है आपको कि यार फ्लोट में क्या हुआ है कि आप कोई भी एलिमेंट लो, है ना, एलिमेंट में आप बॉक्सेस लो और बॉक्सेस को एक लाइन पे लाने के लिए हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स के अलावा फ्लोट में एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये पेरेंट पे लगता है, ठीक है, चाइल्ड पे लगता है। और फ्लोट लेफ्ट से क्या होता है, यहाँ पे 1 2 3, और राइट से क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3। ठीक है, अगेन क्लियर है ये, आगे चलते हैं। और फ्लोट के बारे में क्या पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इमेजेस को साइड बाय साइड लाना है तो आप लोग फ्लोट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बॉक्सेस को साइड बाय साइड लाना है तो आप फ्लोट का यूज़ कर सकते हो इक्वल हाइट पे। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स भी कर सकते हो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट नेविगेशन बार पे, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे एल टैग थे, एल टैग में एक के नीचे एक आता है एल टैग, है ना, मगर इन लोगों ने एल टैग में फ्लोट लेफ्ट कर दिया तो लेफ्ट साइड में होगा। यहाँ से मैं अगर हटा दूँ लेफ्ट और रन कराऊँ तो क्या होगा, ये एक के नीचे एक आएंगे। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको फ्लोट लेफ्ट करा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये साइड से हो जाएगा।
ठीक है, नेविगेशन बनाते समय। और इसको अगर हमने राइट किया और फिर रन किया, तो ये होम यहाँ पे आ जाएगा, न्यू बार यहाँ पे जाएगा, कॉन्टैक्ट यहाँ पे जाएगा, अबाउट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग चीज़ें समझ चुके होंगे, है ना? फ्लोट के बारे में इनफ। अब हम लोग इससे रिलेटेड चीज़ें बना के देखते हैं। ठीक है, हमको एक सेक्शन बनाना है जिसपे हमको एक तरफ इमेज और चीज़ें रखनी है। ठीक है, मतलब एक बॉक्स बनाना है, मतलब ये वाला सेक्शन ही बनाना है, ये चारों का सेक्शन बनाना है। तो चलो ये वाला 4 सेक्शन बना के देखते हैं, है ना? मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ इसको। ये वाला इतना पार्ट बना के देखते हैं। ठीक है, अभी फ्लोट के बारे में क्लियर है ना सभी को? मतलब थ्योरी वाइज क्लियर है सभी को, क्या क्या कर सकता है फ्लोट? ठीक है, और याद रखना उसको चैट पे लगाना है। ठीक है, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर है या नहीं? ओके, ठीक है, ठीक है। पता रहना चाहिए कि हो आप लोग। ठीक है, नहीं तो मैं ऐसा लगेगा लैपटॉप से ही बात कर रहा हूँ। डे 3 है हमारा, है ना? नेक्स्ट में कर देते। क्या नाम है? डे 3, सॉरी। ये दिख ही नहीं रहा था, उसको कैसे करूँ? सो हमारा सेटअप हो गया। अब हम लोग चीज़ें स्टार्ट करते हैं, है ना? गो लाइव कर लेते हैं एक बार। ओके, परफेक्ट। तो हमको बनाना क्या है? हमको बनाना है ऐसा सेक्शन, ठीक है, इस टाइप का। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमको बनाना कैसे है ये चीज़, है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिसके चारों तरफ एक बॉक्स के अंदर इसको चीज़ बनाते हैं। आपको इतने सेक्शन बनाना है, कंटेनर ले लेते हैं। कंटेनर के लिए हम लोग ट्यूटेक यूज़ करते हैं, ठीक है? या सेक्शन के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है? और उसको मैं ले लेता हूँ कंटेनर, ठीक है? अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो सेक्शन बनाएंगे, ठीक है? एक तरफ इसकी इमेज होगा और एक तरफ ये होगा, ठीक है? तो यहाँ पे डिव लेता हूँ, ठीक है? और इसको बोल सकता हूँ मैं सेक्शन 1, ओके? सॉरी, क्लास ले लेते, उसको मैं रख देता हूँ। चलो इस बॉक्स का पार्ट 1 रख देता हूँ, पार्ट 1, ओके? और इसको बॉक्स नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है? सेम टाइप की स्टाइल के लिए। और फिर एक और रख देते हैं पार्ट 2, ठीक है? ये पार्ट 2 और पार्ट 1 में क्यों मैंने डिवाइड किया, अगर आपको अगर इस चीज़ को जानना है, तो यहाँ पे देखो, यार वो पेंसिल आता है ना यहाँ पे, नहीं था क्या? चलो इसे हटा देता हूँ, पार्ट 1, ठीक है? तो ये सेक्शन हमारा रेडी है। अगेन मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर हम लोग एंड करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने या पहले से इमेज बैकग्राउंड इमेज से लेना था, तो ज़्यादा आसान पड़ता है ये, ठीक है? तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ठीक है, अब चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग ने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर पार्ट 1 लिया, पार्ट 2 लिया, ठीक है? फिर एक इमेज बॉक्स लिया, ठीक है? और इमेज बॉक्स खाली है, ठीक है? ध्यान से देखना, इमेज बॉक्स खाली है, इसको भी खाली करना पड़ेगा। इमेज बॉक्स हमने खाली कर दिया, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ है कि जो इमेज बॉक्स है उस पे हमने बैकग्राउंड इमेज लगा दी है, बाद में जाके कवर करके, ठीक है? इसको मैं साइड बाय साइड कवर कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर हमने क्या किया कि
एक कंटेनर लिया जिसपे कंटेंट है, ओके, और इस पार्ट भी में एक कंटेनर लिया जिसमें कंटेंट है, एक हेडिंग, एक पैराग्राफ, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब कंटेंट का नाम कंटेंट बॉक्स है एक ही, ठीक है, दोनों में अलग ये है कि एक का नाम पार्ट 1 है और एक का नाम पार्ट 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग गए, सबसे पहले हम लोग ने 3 लाइन का कोड लिखा है जिससे हमारा एक्स्ट्रा स्पेसिंग हट गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा हमने कंटेनर को पैडिंग दिया कि आसपास जो 50 पिक्सल है ये चीज़ अलग जाए, ठीक है, 50 से कम भी कर सकते हैं, 30 पिक्सल करेंगे तो थोड़ा और भी फैलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, सेकंड कि बॉक्स लिया, बॉक्स मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक एरिया, ठीक है। बॉक्स अगर आप लोग बैकग्राउंड कलर लगा के देखो तो आपको पता चलेगा कि बॉक्स का कहाँ से है। बॉक्स का कलर देखिए अभी, बॉक्स लिया, ये पूरा का पूरा जो एरिया था ये एकदम से पूरा पूरा बॉक्स है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या करे, ऊपर नीचे से तो नहीं, राइट साइड से थोड़ा सा पैडिंग दे दी है, ठीक है। आप अगर नहीं भी दोगे, हम लोग ने इसको 30 पिक्सल दिए तो वो चीज़ हटा भी दोगे तो चल जाएगा, तो ये पैडिंग में हटा देता हूँ। ओके, अगेन हमारा बॉक्स फिर से क्लियर हो गया। हम लोग कोड हटा रहे हैं जो एक्स्ट्रा कोड हमने किया है, ठीक है। और इसकी हाइट हमने 200 पिक्सल रखे, मेरे ख्याल से इसको भी हटा देंगे तो चल जाएगा। ओके, बॉक्स पूरा भी हटा दोगे तो चल जाएगा, पैडिंग से काम चल जा रहा है, ठीक है, इतना चीज़ काम कर दो। सेकंड चीज़, इमेज बॉक्स का मेन चीज़ रोल है यहाँ पे, है ना। तो हमने पहले जो पार्ट 1 का इमेज बॉक्स है उसको हमने फ्लोट लेफ्ट दिया, ठीक है, और जो पार्ट 2 का है उसको बस हम लोग ने फ्लोट राइट कर दिया तो वो इस साइड आ गया, ठीक है। बाकी पैडिंग हम लोग ने लेफ्ट साइड से 0 रखी है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और कवर साइज, हाइट अपन ने दोनों की सेम रखी है, ठीक है, जितना हाइट है उतना अगर हम लोग सेम रखेंगे तो फिर सही आएगा, ओके। तो ये चीज़ हो गया। बाकी फिर इस चीज़ को सेंटर पे लाने के लिए हमने एक चीज़ करा है यहाँ पे, फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, कॉलम और सेंटर। इससे क्या हो रहा है, वो सेंटर पे आ जा रहा है, ओके। अगेन इस पैडिंग को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, की गैप को भी हटा देते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो इसमें ये दोनों चीज़ कॉमन है, इसमें ये दोनों चीज़ हाइट वेट दोनों की सेम है, तो इधर के दोनों बराबर के आ रहे हैं, ठीक है। और बस हमने क्या करा है, एक को लेफ्ट पे रखा है, एक को राइट पे रखा है, और इसमें इधर से पैडिंग दे दी है, इसमें इधर से पैडिंग दे दी है, ठीक है। बाकी दोनों सेम है, ठीक है। तो देखो हमारा कोड कितना कम हो गया, है ना। और जो भी एक्स्ट्रा कोड हम लोग ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था हट गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये वाली लाइन भी हटा दूँ, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ये लाइन हटाना, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप लोगों को आई थिंक ये चीज़ें सबसे मेन चीज़ जो बताने का मतलब था वो फ्लोट का था, फ्लोट का एग्जांपल के साथ, है ना, कि लेफ्ट और राइट कैसे कर सकते हैं, है ना। आज भी अगर मुझे चाहिए कि ये फर्स्ट थिंग इधर पे आए और ये इधर पे जाए तो जस्ट मैं इसको राइट कर दूंगा, ठीक है। तो ये इस साइड में जाएगा और इमेज इस साइड में जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे काम कर सकता है। और अगर मुझे इसको इस तरफ चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये इस साइड पे जाएगा और उसका टेक्स्ट इस साइड पे जाएगा, मगर फिर मैंने लेफ्ट पे पैडिंग दी है, इस पार्ट 1 पे भी मुझे देना पड़ेगा तो फिर वो काम करेगा, ठीक है। सो या ऐसे आपको ये चीज़ बनाना है ना। तो आप लोग इसका ट्राई करना, टेक्स्ट ये वाली वेबसाइट में काम करो, ये वाली वेबसाइट में ये वाला सेक्शन कुछ ऐसे ही बना है ना। तो मैं ये टास्क आपका यही है, आपको ये वाला सेक्शन बनाना है। अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। भैया हाँ हाँ बोलो। वो जो वहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ था बहुत धुंधला टाइप का आ रहा था, वो कैसे आ रहा था? अच्छा, वो ब्लर इफेक्ट है, ठीक है। उसमें ऐसा रहता है कि जैसे ये जो पैराग्राफ लिखा है, ये थोड़ा सा कुछ टाइप से आ रहा है ना। कलर है, ठीक है, ये कलर है। इसके लिए आपको जैसे ये बैकग्राउंड है, डिटेल में डायरेक्ट दे रहा हूँ, कलर ग्रीन, ठीक है। तो ज़्यादा ही होगा, सॉरी। इसको हम एक ये हो गया एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका, कलर ना देते हुए अगर आप उसको ब्लैक ही रखते हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो ओपेसिटी। ओपेसिटी आपने कर दिया 0.5, ठीक है। तो देखो वो थोड़ा सा ब्लर आता है, मतलब जैसे आपने 0.1 करा तो गायब होने के कगार में होगा, है थोड़ा सा वहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे 0.5 करोगे तो थोड़ा सा दिखेगा, 0.3 करोगे तो थोड़ा कम दिखेगा, ठीक है। और 0.8 करोगे तो थोड़ा और ज़्यादा दिखेगा, और 1 करोगे तो दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इसको 0 कर दिया
तो गायब हो जाता है। ठीक है? तो ओपेसिटी एक चीज़ होती है जिससे वो चीज़ें दिखती है, ये चीज़ें नहीं दिखती है। ठीक है? दैट्स इट, यही था। और किसी को कुछ डाउट है? नहीं? ठीक है? आज के लिए इतना ही।